कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य संप्रदाय समन महामना प्रमासागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज पुनः मैं आप सबको अपने आराध्य गुरुदेव प्रमासागर जी महाराज के श्री चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं, और साथ ही उन सभी भक्तजनों को जो सुदूर अवस्थित प्रमाणिक ऐप एवं झिलमाणी चैनल तथा पास चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं, उन सबको संबद्ध कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें: नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि इस कार्यक्रम को मैं आज श्रीमान पीयूष रिमी भारिल जिनी रोमित जैन नागपुर ट्रस्ट के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। आए और अपने प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहे श्रीमती श्रोतना देवी जैन, गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरे परिवार की, हमारे आश्रम में सारी बहनों का भी नमोस्तु स्वीकार करें। मेरा प्रश्न है महाराज जी, अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में सब कुछ स्वीकार करने की मानसिकता एवं जीवन में निरंतर सुधार करने की नियत कैसे बनाई जा सकती है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सब कुछ स्वीकार करने की मानसिकता और जीवन में सुधार, मानसिकता जीवन में सुधार करने की नियत कैसे बनाई जा सकती है? देखिए, व्यक्ति को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरा ध्येय क्या है। यदि मेरा लक्ष्य शांत रहना है, शांति पाना है, सुख पाना है, सुकून से जीना है, तो हमें घटनाओं से अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए। चाहे जैसी घटना घटे, चाहे जैसी परिस्थिति निर्मित हो, उनके प्रति तटस्थ बने रहने की वृत्ति जिस मनुष्य के मन में प्रकट हो जाती है, उनके लिए ये सब बातें अर्थपूर्ण नहीं रहती। दूसरी बात, आपने पूछा ऐसा हम कैसे करें। इसके लिए 4 बातें अपने जीवन में आत्मसात कर ले। सबसे पहली बात तो विधि के विधान पर विश्वास रखें। कर्म का उदय जैसा होता है, विधि का जैसा विधान होता है, वैसे ही संयोग बनते हैं, संयोग बनते हैं और बदलते हैं। ये खेल जीवन में चलता रहता है। तो विधि के विधान पर जिसका विश्वास होता है, वो जीवन में आगत विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए अंजना है। अंजना के सामने कितना प्रतिकूल संयोग आया, लेकिन उसने उस घड़ी भी अपनी स्थिरता बनाए रखी। तो ये एक उदाहरण है जिसके बल पर हम अपने जीवन को स्थिर बना सकते हैं। दूसरी बात,
अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बना के रखना चाहिए। परिस्थिति चाहे कितनी प्रतिकूल हो, अपने मन को उसके अनुकूल बनाने का भाव रखना चाहिए। सदैव एक बात ध्यान रखना, परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं हैं, पर मनस्थिति मेरी है, वो मेरे हाथ में है। यदि मानसिक तौर पर हमने उसे स्वीकार करने की वृत्ति विकसित कर ली तो हमारे लिए कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, विचलित नहीं करेगी। तीसरी बात, मनुष्य को हमेशा आशावादी बनकर जीना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी विषम स्थितियां हैं, हमेशा यही सोचना चाहिए, सुबह होगी, सुबह होगी, सुबह होगी, आज नहीं तो कल होगी, सुबह होगी, फिर दिन आएगा। हताश अपने मन को कभी ना होने दें और हमेशा अनित्यता का स्मरण करें। ये सोचे ये थोड़े समय की बात है, ये थोड़े समय की बात है, तो इससे हम प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकारने में समर्थ हो जाते हैं और इसी के बल पर हम अपने स्वभाव में सुधार भी कर सकते हैं। नमस्ते महाराज श्री। ब्रह्मचारिणी बहन शशि जी उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमती श्री सुनंदा सर्वोदय नागपुर महाराष्ट्र ट्रस्टी गुणायतन। द्वय महाराज जी के चरणों में त्रिकालवर्ती नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा हमारी परिवार की ओर से, आदरणीय पंडित साहब जी की ओर से और आश्रम की समस्त बहनों की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। हमारा क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे काम करते हैं तो उनसे लोग बाग ईर्ष्या करते हैं, तो हमें उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें कैसा रहना चाहिए? देखिए, अच्छा काम करने वालों से ईर्ष्या करते हैं, बुरा काम करने वालों से ईर्ष्या थोड़ी हो, उससे घृणा हो। ईर्ष्या हमेशा अच्छाई की तरफ होती है। तो यदि कोई ईर्ष्या कर रहा है तो समझ लेना मेरे भीतर कोई ना कोई अच्छाई है। अब हमसे कोई ईर्ष्या करे तो हम क्या करें? वो हमसे जितना ईर्ष्या करे हम उसके प्रति उतना सकारात्मक रहें, हम उसके प्रति उतना प्रेम भाव प्रकट करें, तो हो सकता है उसका हृदय धीरे धीरे परिवर्तित हो और वह भी हमारे अनुकूल बन सके। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ओ शुभाकांक्षी सुनंदा जी सर्वोदय नागपुर महाराष्ट्र उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती नीति जी कलरैया खारघर मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। मेरे और मेरे परिवार के तरफ से दोनों मुनियों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पार्श्वनाथ भगवान तो सिद्ध हो गए हैं, फिर सिद्ध भूमि पर छत्र और चामर का क्या औचित्य है? भगवान तो सिद्ध हो गए हैं, तो फिर सिद्ध भूमि में चामर और छत्र का देखिए, क्या बिल्कुल औचित्य है? लोग लगा रहे हैं। सिद्ध भूमि में जो भगवान के चरण हैं, वहाँ छत्र चमर रूप प्रातिहार होते ही नहीं। छत्र और चमर रूप प्रातिहार तो अरहंत भगवान के। मैं आपको बताऊं, ये तो सिद्ध चरण है। शास्त्रों के विधानानुसार सिद्ध प्रतिमा में भी छत्र चमर नहीं होते। अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा की जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसमें स्पष्ट लिखा है, प्रातिहार युक्त प्रतिमा को अरहंत प्रतिमा कहते हैं और सिद्ध प्रतिमा प्रातिहार रहित होती है। छत्र चमर आदि प्रातिहार हैं, इसलिए यहाँ उनको लगाने का औचित्य नहीं है। फिर भी भक्तिवश लोग लगा देते हैं और सभी सिद्ध क्षेत्रों में मुख्य मुख्य चरणों में लोग लगाते हैं। अब लगा रहे हैं, भावना को देखते हुए मैं कुछ कहता नहीं, पर इतना जरूर कहूँगा, इसका विधान नहीं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमती नीति जी कलरैया खारघर मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहें श्रीमती मीना जी शास्त्री उदयपुर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, आयु के अंत का कोई भरोसा नहीं है, कब समाप्त हो जाए। अंतिम समय हमें ऐसे कौन से निमित्तों से बचना चाहिए व क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे देव शास्त्र गुरु का समागम सहित समाधि मरण हो? नमोस्तु गुरुवर। बिल्कुल सही बात है। आयु का कोई भरोसा नहीं, कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। आपने पूछा अंत समय में हमें कैसी सावधानी रखनी चाहिए।
मैं तो कहता हूँ हर समय को अपना आखिरी समय मान कर चलना चाहिए, और हर समय को जो अंतिम समय मान कर चलता है उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से सावधानी घटित हो जाती है। आप समाधि के अंतिम समय में मेरी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हो और परिणाम स्थिर बने रहे, उसके लिए क्या करें? हर पल अपनी कषाय संलेखना पर ध्यान दें। हम लोग खाने पीने की और अन्य मामलों में कटौती करने के लिए तो फिर भी तत्पर होते हैं, अपने परिणामों को सुधारने के प्रति ध्यान कम जाता है। काय को कृश करना बहुत सरल है, कषायों को कृश करना ही असली साधना है। तो हम काय को कृश करने की जगह कषाय को कृश करें। मैं बात दोहरा रहा हूँ, काया को कृश करना बहुत सरल है, कषायों को कृश करना ही सच्ची साधना है। तो हम वो साधना करें, हर पल उत्तरोत्तर अपने परिणामों को अच्छा रखें। उसमें क्या करें? हर पल एक ही चीज़, एक ही भावना भाएं, मेरे हृदय में मेरे अंदर का राग द्वेष और मोह भाव कम हो, मेरे मन में किसी के प्रति कलुषता न हो, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, मेरे मन में किसी के प्रति आसक्ति न हो, मेरे मन में किसी से वैर न हो, मेरे मन में किसी से द्रोह न हो। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सरल रहूं, मैं स्वात्म दृष्टि से संपन्न रहूं। ये भावना नित्य भानी चाहिए और उसका अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। और नित्य ये भावना भाए कि मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम हमेशा मिलते रहे। समाधि भावना भी आप लोग बोलते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो बस यही बात हृदय में दोहराते रहें। तो ये मान करके चलना कि आखिरी समय में हमें ऐसे निमित्त मिलेंगे और हम उन बुरे निमित्तों से अपने आप को बचा सकेंगे। कदाचित निमित्तों को हम भले न बचा पाएँ, निमित्तों से हम भले न बच पाएँ, लेकिन हम अपने परिणामों को संभालने में समर्थ जरूर हो जाएंगे। और परिणामों की संभाल करना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। उपस्थित हूँ श्रीमती मीना जी शास्त्री उदयपुर से। तैयार हैं गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी, रजनी जी गोधा इंदौर से। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री कहते हैं कि गुरु अपनी अनुकंपा से अनगढ़ पत्थर रूपी कंकर को शंकर बना देते हैं। तो महाराज श्री ये उस कंकर की योग्यता है या गुरु की उदारता, इसमें आपका क्या अभिमत है? कंकर की योग्यता है या गुरु की उदारता? अगर कंकर से पूछोगे तो वो कहेगा ये गुरु की उदारता है, और गुरु से पूछोगे तो वो कहेंगे कंकर की योग्यता है। समझ गए? चलिए। नमस्ते। श्रीमान राकेश जी, रजनी जी गोधा ट्रस्टी गुवाहाटी इंदौर। तैयार हैं डॉक्टर महेश जी जैन, फौजदार सागर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। ऐसा क्या करें कि सही को सही बोलें? सांसों का रुक जाना ही मरण नहीं, हर वो व्यक्ति मरा हुआ जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता। ऐसा क्या करे कि हमेशा सही बोल सके। देखो, सही बोलने के लिए अपने आप को पहले सही बनाना होगा। हम गलत होंगे तो कभी सही नहीं बोल पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को सही बनाने के लिए सचेष्ट रहें। यदि हर पल हम सही बनाने के लिए सचेष्ट रहेंगे तो निश्चित तौर पर सही बोलने में समर्थ होंगे। नमस्ते गुरुदेव। हे गुरुवर, अनेक जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। पता न कितना भटकना पड़ा, तब जाके ये अनमोल जन्म मिला है। ये अवसर है श्रेष्ठ पाने का, श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का। तो गुरुदेव, हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बने? पहले श्रेष्ठ तो बने, फिर श्रेष्ठतम बनना। जो अवसर मिला उसका उपयोग करो। आगे डॉक्टर श्रीमान महेश जी जैन, फौजदार सागर से। और तैयार हैं डॉक्टर श्री एस.के. जैन, इंदौर, अहिंसा फिल्टर। गुणायतन प्रवर्धक श्री 108 मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा शंका यह है कि जब अपन कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं या कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो अपन बड़े लोगों के चरण छूते हैं,
और बचपन में जब कोई अच्छा कार्य करने जाते थे तो मुंह में मीठा वगैरह बच्चों को खिला दिया जाता था, लेकिन आजकल यह परंपरा ये है कि पैर छूने से घुटने छूने तक आ गई है। तो महाराज जी, अपन ये जो अपनी पुरानी परंपरा है उसको कैसे जीवंत रख सकते हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है महाराज जी? नमस्ते महाराज। देखिए, विनम्रता हमारे जीवन का भूषण है। विनय उन्नति का आधार है। गुरुदेव ने कहा उन्नत बनने नत बनो। उन्नत बनना है तो नत बनो। जो जितना नमता है वो उतना ऊंचा उठता है। हमारे देश में ये एक पुरानी परिपाटी रही, बड़े जनों को बहुमान देने की। और जब हम बड़े जनों को चरण छूते हैं, उनके प्रति विनम्र भाव रखते हैं, तो उससे हमारा अहंकार गलता है। और जब अंदर का अहंकार गलता है तो हमारा पाप भी गलता है। पाप गलता है तो उससे हमारे बिगड़े काम बनते हैं, हमारे विघ्न टलते हैं। तो इस भाव से हमेशा बड़े जनों को मान सम्मान देने की परिपाटी रही और लोग झुकते थे, चरणों में झुकते थे। और उसके पीछे एक बात और थी कि हम किसी के चरण का स्पर्श कर रहे हैं, यानी उनके आचरण का अनुकरण करने का भाव जगा रहे हैं। चरण आचरण का प्रतीक होता है। तो मैं आज किसी उपलब्धि के मुकाम पर पहुंचा हूं या पहुंचने वाला हूं, तो आपके चरण चिन्हों पर चलूंगा। इसलिए आपके चरणों की रज अपने माथे पर लगा रहा हूं, अपनी विनम्रता को प्रकट करते हुए आपको अपना आदर्श मानकर चल रहा हूं। ये दृष्टि थी और लोग एक दूसरे का अनुकरण करते थे, आगे बढ़ते थे। उस समय लोग जमीन से जुड़े थे तो चरणों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल लोग घुटने ज़्यादा छूते हैं, लगता है कि अब दिमाग लोगों का वहीं पहुंच गया है। इसलिए एक कमी है, इस कमी को दूर करना चाहिए। शुरू से झुकने का भाव रखो तो कभी घुटने खराब ही नहीं होंगे। अब घुटने किनके खराब हो रहे हैं? जिनको झुकने का अभ्यास नहीं है। अब औरों की बात तो जाने दो, भगवान को भी ढोक देने की जगह सैल्यूट ठोक के जाने लगे हैं लोग। लोगों को कमर झुकाने में भी तकलीफ, ढोक देने में तकलीफ, तो आखिर क्या करेंगे? ये मन का प्रमाद है। अरे भाई, तुम झुक रहे हो या तुम्हें झुकना पड़ रहा है? पहले ये तो देखो। अगर झुक रहे हो तो पूरा झुको, और झुकना पड़ रहा है तो ये मजबूरी क्यों झुक रहे हो? जब तुम्हारा मन नहीं तो झुको मत, खड़े रहो। झुको, झुकने का ढोंग भी करो और मन से झुको भी नहीं, तो क्या मतलब है? तो हमेशा चरण स्पर्श करना चाहिए। चरणों का स्पर्श करने से सामने वाले की दुआएं मिलती है, उनकी ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। इसलिए करना चाहिए। मुंह मीठा आदि करना सकून का द्योतक था, क्योंकि हमारे यहाँ मुंह को मीठा करना खुशी की अभिव्यक्ति का आधार होता था। तो उसके पीछे एक भावना रहती थी, तुम खुशी के साथ जाओगे तो खुशी का संदेश लेकर आओगे। ये एक प्रकार का भावना योग है। तुम्हारी जैसी भावधारा होगी वैसा सब कुछ घटित होगा। इसलिए खुशियों के साथ जियो और खुशियों को विस्तार दो। उपस्थित हैं डॉक्टर श्री एस.के. जैन साहब इंदौर से, अहिंसा फिल्टर। और तैयार रहें जय कुमार जी सतभैया, पूर्व प्राचार्य अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, सागर। मेरे पथ प्रदर्शक गुरुवर, आपको चरणों में बारंबार वंदन नमन। आज आचार्य का जो अवतरण दिवस है, उससे संबंधित उनके चिंतन की तरफ मैं एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग, उन्होंने एक दिया है नारा, इंडिया नहीं भारत बोलो। लोग इसको समझते हैं कि आचार्य श्री के द्वारा ये कोई नारा दिया गया है। एक्चुअली आचार्य श्री के द्वारा जो नारा नहीं दिया, उनका एक इसमें बहुत गहरा चिंतन है। उस चिंतन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इंडिया जो है वह पाश्चात्य संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत जो है वो भारतीय संस्कृति के लिए है। तो गुरुदेव आचार्य श्री शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति का विकास है वो पर्यावरण विनाश के साथ शुरू हुआ है, और जो भारतीय संस्कृति का जो विकास है वह पर्यावरण के विकास, पर्यावरण को साथ लेकर विकसित हुआ है।
तो इसमें जो मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों संस्कृतियों का जो डिफरेंस है, जो भेद है, उसको आचार्य श्री के चिंतन में किस प्रकार से हम उनको मार्गदर्शन इस प्रकार में चाहते, किस प्रकार हम उनको इस प्रकार सोच सकते हैं? देखिए, भारत की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति में अगर अंतर आचार्य महाराज के शब्दों में जानना चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, एक सुबह की लाली है और दूसरी शाम की लाली। सुबह की लाली पूरब में होती है, शाम की लाली पश्चिम में होती है। प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। काश लोग इस बात को समझे। लोग पश्चिम का अंधानुकरण करते हैं, उधर तो अंधेरा है। और ये सोचना चाहिए कि दुनिया में जहाँ भी उजाला है वो पूरब से ही गया है। उजाला सदैव पूरब से गया है। हम पूरब के लोग हैं, उजाले को पूजते हैं। हमसे हमारे लिए संदेश बचपन से ही दिया गया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे को नहीं, उजाले को पूजते हैं। हम दीप जलाने वाले हैं, कैंडल बुझाने वाले नहीं। हमारी संस्कृति दीप जलाने की है, मोमबत्ती बुझाने की नहीं। तो हम इसी के सार को समझें। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए न वह अपने आप को भारतीय कहे, अपितु अंदर से विशुद्ध भारतीय बने और भारत को अपना जीवनादर्श बनाकर गौरवान्वित महसूस करे। तभी सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि भारत से जब इंडिया बना तो हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारा भेषज और हमारी भावना सब कुछ बदल गई। और उसका परिणाम ये है कि तन तो भारतीय रहा, लेकिन चिंतन पूरी तरह पाश्चात्य होता जा रहा है, जो हमें गुलामी की जंजीरों से जकड़ रहा है। हर व्यक्ति की चेतना आज मानसिक रूप से गुलाम है। जब तक वह अपनी अंतश्चेतना को आज़ाद नहीं करता, तब तक जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले सकता। उपस्थित हैं देव कुमार जी सतभैया, पूर्वाचार्य प्राचार्य अंकर कॉलोनी मकरोनिया सागर, और तैयार हैं महराज जी विमल जी जैन चनौआ गढ़ा कोटा। महराज जी सतभैया परिवार का एवं अंकुर कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी का और अंकुर कॉलोनी समाज का मुनि द्वय के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महराज जी कुछ साधर्मी धर्म का आलम्बन लेकर अपनी युवावस्था में ही वैराग्य ग्रहण कर महाव्रतों का पालन करते हुए आत्मकल्याण पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ साधर्मी धर्म का आलम्बन तो लेते हैं परंतु वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं होता। तो महराज जी ऐसा उनके कर्मबंध के कारण होता है या उनके उपादान की योग्यता की कमी के कारण? देखो, धर्मी होना और बात है और बैरागी होना और भी बात है। हर कोई, आप तो शिक्षक रहे हैं जी महाराज जी, आपकी भाषा में ही बोलूं तो ज़्यादा अच्छा होगा जी, है ना? जी महाराज जी। हर कोई पढ़ाई करता है, पर हर कोई ग्रेजुएट होता है क्या? नहीं होता। और ग्रेजुएट भी हो जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट हर कोई होता है क्या? नहीं। और जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है वो क्या पीएचडी करता ही है क्या? नहीं। बोलो। नहीं करता है, सब जरूर नहीं। धर्मी होना यानी प्राइमरी में एंट्री करना, और बैरागी बनना यानी ग्रेजुएशन करना, और साधु बनना यानी शोध कर लेना। नमस्ते महाराज। ये ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ती है। अब आपने जो सवाल किया, आपने सवाल किया कि ये पाप कर्म के कारण होता है या उनका उपादान ऐसा है। इसमें कई कारण होंगे। कर्म तो एक कारण है ही, लेकिन कर्म के कारणों के साथ साथ खुद का प्रमाद भी एक कारण है, सन्निमित्तों का अभाव भी एक कारण है। समझ गए? केवल कर्म मत कहो। अगर शुरू से व्यक्ति को सही निमित्त मिल जाए और व्यक्ति का प्रमाद दूर हो जाए तो हो सकता है व्यक्ति इस तरह से जग जाए। तो एक कर्म को हाथ में लेकर बात कहना ठीक नहीं है। बहुत सारे कारण सामग्री है, पर मैं उन लोगों से कहता हूँ जो कदाचित धर्मी तो हैं पर बैरागी नहीं बन पा रहे हैं, घबराए नहीं, हर पल भावना भाएं और प्रभु से कहें, प्रभु
आज मैं धर्मी तो बन गया, आज मैं धर्मी तो बन गया, जल्दी वैरागी बनूं और वैरागी ही नहीं साधु बनूं और साधु ही नहीं बीतरागी बनूं। ये भाव अपने अंतरंग में जगाए तो हम अपने जीवन का उत्तरोत्तर उत्कर्ष करने में समर्थ हो सकेंगे। उपस्थित हो श्रीमान विमल जैन चरुआ गढ़ाकोटा से उपस्थित हो और तैयार है यश जैन अजमेर से। नमस्ते गुरुदेव, मैं आदित्य जैन जबलपुर से और ये प्रश्न मेरे चाचा जी का है। सुधासागर महाराज जी ने कहा था कि लोग गुप्तदान करते हैं जबकि दान स्वयं के नाम से करना चाहिए। गुप्तदान का शास्त्रों में भी कहीं उल्लेख नहीं है। पाप इंसान छुपाकर करता और पुण्य दिखाकर, फिर भी लोग गुप्तदान करते हैं। तो महाराज जी इससे क्या पुण्य बंध कम या ज्यादा होता है? पहले तो तुम्हारे वाक्य का कोई तालमेल नहीं दिखा। महाराज जी ने क्या कहा उनके मूल शब्दों को बताओ और कहाँ पढ़ा ये बताओ। जो तुम कह रहे हो उसमें पूर्वापर विरोध है, फिर से दोहराओ। और ये क्या महाराज जी ने बोला है महाराज जी से ही पूछो तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब मुझसे तुम ये पूछो कि दान गुप्त दान करना चाहिए या खुलकर करना चाहिए, मैं उसका उत्तर देता हूँ। हो सकता है तुमने महाराज जी की बात को आधी अधूरी सुनी हो और यहाँ कुछ का कुछ कह रहे हो, तो उस विषय में मैं कुछ भी कहना उचित नहीं समझता। लेकिन सवाल गुप्त दान का और उजागर दान का है, इसके संदर्भ में मैं अपना मंतव्य जरूर प्रकट करूँगा। देखिए, दान गुप्त देना है या प्रकाशित करके, मेरा कहना है कई जगह दान गुप्त रूप से देना और कई जगह दान प्रकाशित करके। जब हम केवल वैयक्तिक दान को केंद्रित करते हैं तो चुपचाप जो देना है दे के निकल जाओ, वहाँ हमें प्रसारित करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ हमें सार्वजनिक रूप से कोई काम करना है वहाँ अपना दान उजागर करके करना चाहिए, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति को दान देता देखकर दूसरे का मन होता है, दूसरे को देखकर तीसरे का मन होता है, तीसरे को देखकर चौथे का मन होता है। तो ये सारा मन किसके निमित्त से बना? जिस व्यक्ति ने पहले दान दिया तो उनके दान रूप पुण्य में कुछ हिस्सा इनके भी आएगा और काम भी आगे बढ़ेगा। फिर दूसरी बात, आपने दान दी और सभा में घोषणा हुई, सभासदों ने आपके दान की अनुमोदना की, तो उन्होंने जो दान की अनुमोदना की वो अनुमोदना क्या है? पुण्य है कि पाप? हाँ, पुण्य है ना जी। पुण्य कर, दान पुण्य कर्म है कि पाप कर्म? पुण्य कर्म। सामने वाले ने अनुमोदना किया पुण्य कर्म का किया कि पाप कर्म का? पुण्य का किया। पुण्य कर्म का अनुमोदन करके उनने पुण्य बांधा कि पाप बांधा? पुण्य बांधा। किसके निमित्त से बांधा? हमारे मतलब तो जिसने दान दिया उसकी अनुमोदना करके उसके दान के निमित्त से हजारों लोगों ने पुण्य का बंध किया, तो औरों के पुण्य बंध में निमित्त बनना धर्म है कि अधर्म? धर्म। तो फिर दान को प्रकाशित करके देने में कौन सी बुराई है? देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ खूब खुल के दे, ऐसा दान दो जो सबको पता लग जाए। समझ गए? हाँ, लेकिन दान देकर कभी मान मत करना और दानी को मान देने में कभी चूकना मत। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। दान देकर कभी मान मत करो और दानी को मान देने में कभी चूको मत। समझ गए? दानी को मान दो और दान कर मान मत करो, ये हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। उपस्थित हो यश जैन अजमेर से। तैयार हैं डॉक्टर रीना जी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से ज्यादा हो सकते हैं पर कर्म के उत्तराधिकारी हम स्वयं होते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन गलत कामों में ना लग के अच्छे कामों में लगे? बहुत अच्छा सवाल है इसका, बहुत दिन बाद आया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इसका स्वागत कर दो। बहुत छोटा सा था 2016 में अजमेर से, तब इसके रोज सवाल होते थे। बहुत अच्छे सवाल खोज के लाता है। अब तो कॉलेज में आ गया है ना, कॉलेज पहुंच गया है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। कहा कि संपत्ति का उत्तराधिकारी तो अनेक व्यक्ति हो सकता है पर धर्म का उत्तराधिकारी व्यक्ति स्वयं होता है। और इसके लिए हम क्या करें, ये पूछना चाह रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, लोगों को एक बात समझना चाहिए कि कोई संपत्ति किसी को विरासत में सौंप सकता है, लेकिन पुण्य तो हमें खुद अर्जित करना होगा। मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, उन्होंने एक दिन अपने बेटे को मेरे सामने कहा, अरबपति व्यक्ति मेरे सामने अपने बेटे से जो बात कही, मैं समझता हूँ हर पिता को अपने बेटे से ये बात कहना चाहिए, बेटा
मेरे पास जो संपत्ति है उसे मैं चाहूं तो, दोबारा रिपीट किया, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, दुए को जरूरी नहीं, फिर भी मेरे पास जो संपत्ति है उसे मैं चाहूं तो तुम्हें दे सकता हूं, पर तुम्हें मैं अपना पुण्य नहीं दे सकता, पुण्य तो तुम्हें खुद को इकट्ठा करना पड़ेगा। बस ये भावबोध होना चाहिए और अपने स्तर पर अपना पुण्य अर्जित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये अगर घट गया तो जीवन तर गया, ऐसा समझना चाहिए। इस रहस्य को जो जानता है वो व्यर्थ की मोह माया में नहीं पड़ता। तुम बाप दादा की संपत्ति पा सकते हो, लेकिन पुण्य के लिए तुम्हें खुद उत्सुक होना होगा। और उसके लिए अगर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे संतति में धन के साथ धर्म भी जुड़ा रहे, तो उन्हें संपत्ति ही न दें, संस्कृति भी दें। संपत्ति ही न दें, संस्कृति भी दें। उनके अंदर ऐसा संस्कार हो जिससे वह जीवन का उद्धार कर सके। मैं कह सकता हूं, कहता हूं, आप अपने बच्चों को कार दो या न दो, संस्कार जरूर देना, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा। अपने बच्चों को, अपने संतान को कार दो या न दो, संस्कार अवश्य देना, अन्यथा जीवन सब बेकार हो जाएगा और लोग सब धिक्कार करेंगे। तो हमें कार से ज्यादा संस्कार, संपत्ति से ज्यादा संस्कृति को महत्व देने की जरूरत है। और ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से जानता है। आइए डॉक्टर लीना जी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर, और तैयार हैं ज्योति राहुल जी शाह, बीना, मध्य प्रदेश से। है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आज ऐसे ही ऐतिहासिक पलों के साक्षी हैं हमारे आचार्य गुरुवर। मैं बारंबार नमोस्तु करती हूँ अपने परिवार की ओर से। आचार्य गुरुवर नहीं, मुनिवर बोलो। हाँ। मुनिवर। हाँ। मैं बारंबार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे गुरुवर ही है महाराज जी आप। हाँ। मैं संजय जैन मैक्स परिवार एवं उनकी माँ की ओर से भी आपके श्री चरणों में नमोस्तु बारंबार प्रेषित करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एज ए टीचर मुझे ऐसा कई बार अनुभव होता है, और मेरा ये प्रश्न कम महाराज जी, पीड़ा अधिक है कि इतने अच्छे धर्म को जो हमारे जीवन का सारथी है, मैंने 90% या उससे भी ज़्यादा लगभग 95% लोगों को देखा है कि ज़्यादातर लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं, प्रक्रियाएं करते हैं, लेकिन जो व्यवहारगत परिवर्तन उनके आचरण में होना चाहिए, वो व्यवहारगत परिवर्तन सालों साल निरंतर धार्मिक क्रियाओं करने के बाद भी नहीं आता है। तो ऐसा क्या हो महाराज जी की वो व्यवहारगत परिवर्तन ज़्यादा आए और वो उस वास्तव में धर्म के मर्म को समझें या उसके पीछे के दर्शन को समझें। बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है और आपके प्रश्न का उत्तर धन्यवाद। मैं केवल एक वाक्य में दूंगा जी। हम रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल को ध्यान में रखें। हम लोग धर्मोपासना तो खूब करते हैं, धर्म साधना नहीं करते। जी। धर्म कोरी उपासना नहीं है, धर्म एक साधना है। धर्म कोरी क्रिया नहीं है, जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। जो केवल धर्म को एक उपासना के रूप में मानते हैं, उनका धर्म केवल उनके मंदिर, मूर्ति और पूजा घरों तक सीमित रहता है। और जो धर्म को एक साधना के रूप में स्वीकारते हैं, उनका धर्म उनके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। सच्चे अर्थों में धार्मिक वो नहीं जो धर्म की क्रिया करता है, अपितु वो है जिसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म का प्रतिबिंब दिखता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, धार्मिक वो नहीं जो केवल धर्म की क्रिया करता है, अपितु वो है जिसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म का प्रतिबिंब दिखता है। तो वो प्रतिबिंब दिखना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम
अपनी हर क्रिया के मूलभूत प्रयोजन को सामने रखे। लोग आयोजन तो बढ़ा लेते हैं, प्रयोजन को भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम आयोजन के साथ प्रयोजन को ध्यान में रखें। मैं नित्य सोचता हूं मैं मुनि बना हूं तो आखिर मुनि बनने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों कर मुनि बना? मेरे सामने जो मेरा प्रयोजन है वही मुझे मेरे मुनि मार्ग में स्थिर करता है, तब फिर मैं इसका जो आनंद लेता हूं वो अद्भुत होता है। तो मैं धर्म कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं पाठ कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं सत्संग कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं अन्य प्रकार की पुण्य की क्रिया कर रहा हूं। किस लिए? पुण्य कमाने के लिए या जीवन को पुण्य बनाने के लिए? किस लिए? केवल पुण्य कमाने के लिए या जीवन को पुण्य बनाने के लिए? पुण्य कमाने का धर्म घंटे भर का होगा और पुण्य बनाने का धर्म पूरे जीवन का होगा। तय हमें करना है। नमोस्तु महाराज जी। संत कहते हैं जीवन में केवल पुण्य मत कमाओ, जीवन को पुण्य बनाने का पुरुषार्थ जगाओ। वो अगर घट गया तो जीवन तर जाएगा, और ये तभी होगा जब हमारे भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं बीना मध्य प्रदेश से ज्योति राहुल जी शाह। शाह परिवार बीना की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने कर्मों के गणित को कैसे समझें? कोई परेशानी, बीमारी, संतान संबंधी दुख होने पर इसे क्या समझा जाए कि ये पूर्व भाव के कर्मों का फल है या इसी भाव के? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जब भी जीवन में ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां आए, आपने पूछा है संतान, बीमारी या अन्य प्रकार की विपत्तियों की घड़ी में हम क्या समझें या क्या सोचकर अपने मन को समझाएं। मैं आप सबसे कहता हूं, सबसे पहले हमें दो बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। पहली बात, ये कर्म का उदय है और ये एक बाहरी संयोग। कर्मोदय है, बाहरी संयोग है। संयोग बनते हैं, बदलते हैं। ऐसे संयोग अनंत हो चुके, अनंत होंगे। हर जीव के जीवन में सदैव एक से संयोग नहीं होते, आते जाते रहते हैं। कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, कभी बसंत है तो कभी पतझड़ है। ये तो जीवन का क्रम है। जैसे कभी शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष। आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, लेकिन कल से ही इसकी कलाएं घटेगी और एक दिन अमावस भी आएगी। तो ये अमावस से पूनम और पूनम से अमावस, ये प्रकृति का नियम है। मुझे इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन इस धरती में, इस सृष्टि में न जाने कितने अमावस आए और कितने पूनम आए। न तो पूनम आज तक टिका है, न अमावस आज तक टिका है। और पूनम और अमावस आने के बाद भी सृष्टि ज्यों की त्यों है। मेरे जीवन में चाहे जितने उतार आए, चाहे जितने चढ़ाव है, मेरे अंतरात्मा में तो ठहराव बना हुआ है। इस बाहरी उतार चढ़ाव से मेरी अंतश्चेतना का कुछ नहीं होने वाला। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। एगो हम शाश्वतो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शुद्ध आत्मा हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं और संयोग लक्षण वाले हैं। ये समझ अपने अंदर विकसित कर लो तो संयोग की नश्वरता, आत्मा की अमरता और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जो पहचान के रखता है, उसकी तरफ जिसका ध्यान होता है, वो कभी विचलित नहीं होता। हमें तत्व ज्ञान, आत्म सिद्धांत का इस समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, लेकिन केवल कर्म कर्म का रट लगाने से जीवन में मजा नहीं आएगा। कर्मोदय मानकर तुम चीजों को स्वीकारोगे तो तुम्हारे भीतर बेवसी और लाचारी हो सकेगी। लेकिन स्वरूप के श्रद्धानी बनोगे तो तुम्हें लगेगा मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने बचपन को याद करो। जब गिरते हैं, छोटा बच्चा गिरता है, वो रोने लगता है। लेकिन जैसे ही छोटा बच्चा रोता है तो माँ बाप या बड़े कहते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, घोड़ा कूदा, घोड़ा कूदा।
चींटी मर गई, चींटी मर गई, यानी तुझे कुछ नहीं हुआ। और जैसे उसे पता लगता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, घोड़ा कूदा, वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराता है ना, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गिर गया तो क्या हुआ, ये तो घोड़ा कूदा है। इसी तरह अध्यात्म कहता है तुम्हारे जीवन में विपत्ति का पहाड़ भी क्यों ना टूट जाए, तेरा कुछ नहीं हुआ, ये तो घोड़ा कूटा है, ये तो घोड़ा कूदा है, ये तो घोड़ा कूदा है। तू अजर अमर अविनाशी शाश्वत तत्व है, उसे पहचान, उसका श्रद्धानी बन, तब तू अपनी आत्मा का सच्चा आनंद ले पाएगा, जीवन का रस ले पाएगा। ध्यान रखना, बाहर की परिस्थितियों को बदल पाना किसी के हाथ की बात नहीं है, पर चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें मुस्कुराते रहना हमारे बस की बात है। अपने मन में क्षमता रखो, यही साहस है, यही संबल है, यही शक्ति है, यदि हमारे और यही युक्ति है। ऐसी श्रद्धा हमारे अंतरंग में जग जाए तो निश्चित हमारे जीवन का बेड़ा पार होगा। आइए बंधो, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन लोग गुणायतन एक ऐसा अनूठा आयतन जो आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनने वाला है, एक ऐसा स्वर्णिम इतिहास जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है। निश्चित ही आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और निश्चित ही आप सबका उदारतापूर्ण सहयोग ही इस स्वर्णिम इतिहास को लिखने में साक्षी बनेगा। आइए बंधो, जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर अपने आप को धन्य किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठों की उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण निधि, सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, जयपुर से 21,000 रुपए की विशेष राशि की स्वीकृति प्रदान की है। पद्मा जैन, अभय जैन जयपुर से, पुणे से श्री निशांत जैन, डीसी जैन। जो लोग उपस्थित अपने स्थान पर निर्माण निधि सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर के ही गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। पुणे से श्री निशांत जैन, डीसी जैन। इंदौर से निकुंज नरेश कुमार, दीपक कुमार, निक्ता रियांश जैन। इंदौर से अमृता पारुल, शालिनी जैन। औरंगाबाद महाराष्ट्र से कुमारी अनन्या नागेश जी जम्बुरे जैन, डॉक्टर नागेश पंडित राव जम्बुरे। रोहतक से श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन सपरिवार। ललितपुर से श्री प्रदीप कुमार जैन, स्वर्गीय कुंदन लाल जैन। और सांगली से श्रीमती सोन यक्का चौगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती वैशाली, सौभाग्यवती सुक्रिया परिवार। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी श्रावक सृष्टि ज्ञानदारों का, दानदाताओं का अभिनंदन करें। साथ ही जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री प्रियंका रमेश चंद जैन, प्रियंका रमेश चंद जैन, गौरव जैन, फड़ीस सपरिवार, यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए श्रीमती लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, और शकुन दीदी वो आए। ऐसे श्रावक सृष्टि, ऐसे परिवारीजनों का सम्मान करेंगे। जोरदार एक बार करतल ध्वनि से सभी लोग अभिनंदन कीजिए जी। साथ में प्रभा देवी जी भी साथ में हैं, वो आए और सम्मान कर रहे हैं। आइए, और अब मैं सूत्रधार की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, ऑनलाइन सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे मैसूर से श्री सुरेश कुमार जैन, पड़ीवाल, भोजराज के पड़ीवाल। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत कीजिए। अब मैं बुला रहा हूं जो प्रत्यक्ष रूप से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, बेगमगंज से स्वर्गीय एस गुलाब चंद जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती निधि जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन जी के आ जाइए सपरिवार। और उनके सम्मान के लिए सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, और शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन, वो आए और ऐसे परिवार का सम्मान करें। स्वर्गीय एस गुलाबचंद जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती निधि जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार। आइए शीघ्रता से। साथ ही निर्माण मित्र से सूत्रधार जो जुड़े हैं, सागर मध्य प्रदेश से कुमारी शुभ्रा जैन, श्रीमती रश्मि मोदी, विजय मोदी, ऋणी रिद्धि मोदी, सागर मध्य प्रदेश से सपरिवार। यदि वो उपस्थित हैं तो आ जाएं, वो भी। चलिए, इनका सम्मान हो चुका है कल। झांसी से श्रीमती सुमनेश जैन, स्वर्गीय शांत कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन सपरिवार सूत्रधार के रूप में झांसी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। यदि वो भी हमारे बीच में हैं तो आए और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। आइए, सर्वप्रथम हमारे बीच में है स्वर्गीय एस गुलाबचंद जैन की स्मृति में धर्मपत्नी कुसुम जैन, श्रीमती निधि जैन, धर्मपत्नी संजीव जैन, जो उनका सम्मान कर रहे हैं शैलेंद्र जी। और हाँ, आइए सुमनेश जैन जी की, और
और स्वर्गीय शांत कुमार जी की पुण्य स्मृति में श्री राजीव कुमार जी झांसी से ये जुड़े। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से दानदाताओं का अभिनंदन करें। आइए अब सम्मान हो रहा है झांसी से जो सुमरेश जी और स्वर्गीय शांत कुमार जी की पुण्य स्मृति में सूत्रधार बने हैं और सम्मान कर रही हैं शकुन दीदी और लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, और साथ ही स्तंभ के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है बेटी वेदी जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री विवेक जैन, श्रीमती मिनी जैन सिंगापुर, श्री अनुराग जैन, श्रीमती ऋतु जैन भोपाल मध्य प्रदेश से जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और आइए अब आगे के इस संघ का संवादन से पुनः जुड़ते हैं संचालन के लिए पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। और उपस्थित हों अपने प्रश्न को लेकर के श्रीमान स्नेहल कुमार जी जैन पुणे से। तैयार रहें श्रीमती शशि जैन जबलपुर से। स्नेहल जी जैन पुणे से उपस्थित हों। स्नेहल जी। और तैयार हैं शशि जी जैन जबलपुर से। महाराज जी को हमारे परिवार की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा सवाल यह है कि एक संदर्भ देता हूँ, हमारे यहाँ जो समाज है वो अपने धर्म के प्रसार प्रचार में मीन्स रोज़मर्रा के जीवन में भी कला, संगीत, चित्र इन सब का समावेश करके बहुत सा अच्छा चित्र क्या बोलते हैं प्रेजेंट करता है। उससे क्या होता है आजू बाजू के लोगों को भी वो एक उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ता है। बट हमारा समाज ऐसा हो रहा है कि व्यावहारिक रूप से वो बहुत सक्षम है, पैसे के मामले में एकदम अमीर है, ऐसा इतना है। बट बाकी के अपने जो ये है रिचुअल्स बोलेंगे या अपने जो कर्म के सिद्धांत है वो सब उनको समझ में नहीं आते या हम भी समझने में कम पड़ रहे हैं। तो हमें भी हमारे पालक इतना ये नहीं दिया कि हम आगे जाके वो कंटिन्यू करें। आपके कहने का आशय ये है कि धर्म की प्रभावना के अनेक उपक्रम किए जाते हैं और इससे हमारी संपन्नता तो दिखती है, लेकिन हमारे धर्म के मूलभूत संस्कार जो हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं होता। ये कैसे हो? देखिए, इसके लिए हमें मूल को ठीक करने की ज़रूरत है। हम लोगों को धार्मिक क्रियाएं तो सिखाते हैं, धर्म के मर्म का बोध नहीं करा पाते। स्वाध्याय की परंपरा और सत्संग अगर बढ़ जाए तो लोग जीवन की वास्तविकता को अच्छे से समझ सकेंगे और न केवल समझ सकेंगे अपितु से आत्मसात करके जी भी सकेंगे। तो हमें चाहिए कि हम जीवन की वास्तविकता को ठीक तरीके से समझें, नित्य स्वाध्याय का प्रचार प्रसार करें। हम ट्रेडिशनल जैन होने की जगह हम गुणात्मक रूप से जैनत्व को अपनाएं और वो तब होगा जब हम जैन तत्व ज्ञान को ठीक तरीके से समझ सकें। उपस्थित हो श्रीमती शशि जी जैन जबलपुर से और तैयार हैं श्रीमती सुलोचना देवी जैन गुवाहाटी। तैयार हैं पीयूष रमी भारिल जिनी रोमित जैन नागपुर ट्रस्टी गुणायतन। भावना एक प्रकार वक्ता मुनि प्रमाण सारा महाराज जी के चरणों में मेरा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि यदि कोई भी कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, पशु पक्षी आदि को तड़पता देखकर नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? और जैसे अरे उस पर पड़े या ना पड़े, हमारे हृदय में तो दया का भाव उभरता है, तो हमें तो पहले सुनाना ही चाहिए और हम लोगों को उस कहानी को याद करना चाहिए कि बैल को नमोकार सुनाया था तो क्या परिणाम निकला था और कुत्ते को नमोकार सुनाया तो क्या फल मिला। जैसी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जी बोल तो दिया, हमारे हृदय में करुणा का भाव झलकता है। चलिए, कर्ण इंद्री नहीं है, 2 इंद्री 3 इंद्री के पास। उनके जितना दिमाग लगा के करुणा नहीं होती, करुणा तो अपने आप बह जाती है। उपस्थित हो पीयूष जी, रिमी जी, भारी जिनी रोबित जैन नागपुर ट्रस्टी गुणायतन गुवाहाटी से। श्रीमती सुलोचना देवी जैन गुवाहाटी से उपस्थित हो और तैयार हैं पीयूष रिमी जी जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, भव्य जीव हमेशा भव्य ही रहेंगे और अभव्य जीव हमेशा अभव्य ही रहेंगे, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि हम भव्य जीव हैं या अभव्य जीव हैं?
देखो अब हम जान भी लें तो क्या होगा? हम अगर जान ले कि हम भव्य हैं तो अभव्य नहीं होंगे, और हम जान ले कि हम अभव्य हैं तो भव्य नहीं होंगे। इसलिए हम भव्य हैं या अभव्य, इतना इसमें दिमाग लगाने की जगह हम अपने आप को भव्य माने और कल्याण का रास्ता चुने। क्योंकि कहीं हमको ये वहम हो गया कि हम भव्य नहीं हैं, तो हमारे दिमाग में बैठा है कि अभव्य तो कितना भी पुरुषार्थ करे उसका कल्याण नहीं होने वाला। तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत तुम्हारी धर्म की रुचि है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए झमेले में मत पड़ो। हम भव्य हैं अभव्य, इसमें दिमाग लगाने की जगह अपने आप को भव्य मानते हुए, न केवल भव्य। मुझसे पूछो, मुझसे एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप अपने आप को भव्य मानते हो कि अभव्य? मैंने कहा ना, मैं भव्य और अभव्य की तो बहुत दूर की बात है। मैं अपने आप को रत्नत्रय निधि संपन्न एक श्रमण मानता हूँ, साधु मानता हूँ। मेरे अंदर न केवल सम्यक दर्शन अपितु सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य तीनों की त्रिवेणी है, और वो मेरे जीवन की अनन्य निधि है जिसे मुझे हर पल संभालना और मुझे हर पल उसका ख्याल रहता है। वो मेरे जीवन की एक अलग उपलब्धि है जिसे मैं अनंत जीवन में नहीं पा पाया, वो मैंने पाया है, और इसी निधि के बल पर मैं अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। हर पल मेरे भीतर इस बात का एहसास है, और यही एहसास मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में टिकाए हुए है। समझ गए? तो यही मैं आप लोगों को कहता हूँ, ये दिमाग का कसरत कम कीजिए, सही रास्ते में अपना धर्म ध्यान कीजिए। अगर मैं ये थोड़ा भी सोच लूँ कि अरे कहीं मैं अभव्य हुआ तो मैं कहूँगा अरे अभव्य तो मुनि बन करके भी कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो ये मुनि जीवन। हमेशा ज्ञान का प्रयोग सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए होना चाहिए, पीछे मुड़ने के लिए नहीं। आज जो इस तरह का उपदेश दिया जाता है वो लोगों को धर्मपथ से पीछे कर देता है, जो कतई उचित नहीं। उपस्थित हों श्रीमती पुष्पा जी, राजकुमार जी जैन जबलपुर से, और तैयार रहे व्रती बहन शकुंज दी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। आज का प्रश्न हमारी बेटी डॉक्टर स्वाति की सासू माँ डॉक्टर शोभा जैन जी जो सहारनपुर से हैं, उनका है कि कार्मण वर्गणाओं में संकुचित और विस्तार की शक्ति होती है क्या? देखिए, कार्मण वर्गनाओं में संकोच विस्तार की शक्ति नहीं है, उनमें सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन की शक्ति होती है। संकोच और विस्तार की शक्ति जीव में होती है, और कार्मण वर्गनाएं जीव के प्रदेशों से जुड़ी है। तो जीव के प्रदेश अगर संकुचित होते हैं तो वो संकुचित हो जाती है, विस्तृत होते तो विस्तृत हो जाती जी मैम। नमोस्तु महाराज। व्रती बहन शकुंज दी सागर से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हो। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, धन नहीं तो रिश्ते उंगलियों पे गिने जाते हैं। हाँ? और धन नहीं है तो रिश्ते उंगलियों पे गिने जाते हैं, और जिसके पास धन है तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। क्या बात है? हाँ? इस मानसिकता को कैसे? धन नहीं तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जिनके पास धन है तो उनके रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। इस मानसिकता से कैसे बुझे? ये आज की मानसिकता नहीं है, ये बड़े पुरातन काल से चले आ रही, और बहुत प्राचीन समय से ये उक्ति चल पड़ी, सर्वे गुणाः कांचन माश्रियन्ते। सारे गुण अब इस पर निर्भर करते हैं। गुरुदेव तो तत्वार्थ सूत्र के एक सूत्र की व्याख्या में ये बात बहुत जोर दे के कहते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जिनके पास पैसा हो वो निर्गुण होने के बाद भी गुणवान हो जाता है। चूँकि आज की सारी सामाजिक व्यवस्था, सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, और जब से सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान होते हैं तो सब चीज़ें लोग अर्थ पर केंद्रित करके करते हैं। लेकिन लोगों को ये कभी भूलना नहीं चाहिए, पैसा बहुत कुछ दे सकता है पर सब कुछ नहीं। हेनरी फोर्ड के विषय में मैंने कभी पढ़ा, फोर्ड कंपनी का जो संस्थापक, हेनरी फोर्ड था, फोर्ड कंपनी का संस्थापक शायद हेनरी फोर्ड ही था। तो जो भी था उनके विषय में मैंने पढ़ा, फोर्ड कंपनी के संस्थापक ने, उसने अपार धन कमाया। एक जमाने में विश्व का सबसे बड़ा धनपतियों में जो गिना जाता था, वो अंतिम दिनों में अपने खजाने के मध्य बैठकर मरा। कहते हैं कि वह अपनी तिजोरी में बैठकर अपना धन गिन रहा था। अचानक उसकी आहट, उसे कुछ आहट मिली तो उसने उसे बंद कर दिया। पर संयोग ये था
कि वो तिजोरी केवल बाहर से खुलती थी, भीतर से नहीं। बाहर से खुलती थी, भीतर से नहीं। कहते हैं वो आदमी 3 दिन तक वहीं घुट घुट करके मर गया, क्योंकि अब बाहर कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं कि किसी को मैसेज दे सके। मैंने कहीं पढ़ा था, अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, पर इसके कथ्य में सच्चाई है, इसे खोजना चाहिए। तो वो उन्होंने लिखा है, ऐसा बताते हैं लोग कि आज अपनी मरणासन्न घड़ी में ये सोच रहा हूँ कि जितनी शक्ति मैंने इस धन को कमाने में लगाई, यदि मित्र बनाने में लगाई होती तो आज वो मेरे ज़्यादा काम के होते। जितनी शक्ति मैंने धन कमाने में लगाई, यदि मित्र बनाने में लगाई होती तो आज मेरे लिए ज़्यादा काम की होती। ये एक बहुत बड़ा बोध वाक्य है। इस वाक्य के आशय को हम समझें तो जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो हम धन को केवल जीवन निर्वाह का साधन माने, साध्य नहीं। संपत्ति से व्यक्ति की पहचान करना बहुत भयानक भूल है। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होनी चाहिए। धन वैभव रोज क्षीण हो सकता है, पर गुण वैभव अक्षीण होता है। हम गुण वैभव की वृद्धि करने की कोशिश करें। धन वैभव कभी भी क्षीण हो सकता है, गुण वैभव अक्षीण होता है। हम धन वैभव की नहीं, गुण वैभव की वृद्धि करने की कोशिश करें। अपना संबंध गुण वैभव के आधार पर बढ़ाएं, धन वैभव के आधार पर नहीं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।